किस तरह
की चीजों पर हम आगे गुफ्तगू जारी रखेंगे। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, वाक़े का मुकम्मल कर रहा हूं कि मदीने के बाहर, यानी शहर मदीना के बाहर एक अंधी बुढ़िया रहा करती थी, बूढ़ी रहा करती थी। मैं अक्सर रात के वक्त उसके घर जाता, उसके लिए पानी भरकर देता, घर साफ कर देता और जरूरी काम अंजाम देता। एक दिन जब मैं गया तो देखा कि कोई शख्स मुझसे पहले ही सब काम कर चुका था। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तजस्सुस हुए। एक रात छुप कर देखा तो मालूम हुआ कि वो शख्स हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, जबकि वो उस वक्त खलीफाए मुस्लिमीन भी थे। ये देखकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों से आंसू निकल आए और उन्होंने कहा, अबू बकर ने अपने पास आने वालों के लिए भी थका दिया है, यानी मामला बढ़ा दिया है। जो शख्स पूरी उम्मत का अमीर हो, वो रात के अंधेरों में एक अंधी बुढ़िया के घर जाकर खामोशी से खिदमत करे, बिना किसी शोहरत के, बिना किसी ऐलान के। मेरे बड़े सारे भाई, इस वाक्य से मिलने वाला ये सबक कि इस्लाम हमें कमजोर और लाचार लोगों की खिदमत का हुक्म देता है। असली यानी किसी मनसब पर है, किसी पोजीशन पर है, उसके लिए खिदमत करना ये तरकीब दिलाता है। अल्लाह के यहाँ सबसे अजीम अमल वही है जो इखलास के साथ किया जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इसका मफहूम है, और तुम जब भी भलाई खर्च करते हो अल्लाह उसे खूब जानता है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। मेरे बड़े इस्लामी भाइयों, ये उम्मत की खैरख्वाही का काम, उम्मत की लोगों की मदद का काम, उम्मत की खैरख्वाही के हवाले से एक काम करना, ये कोई नया काम नहीं। ना खैरख्वाही फाउंडेशन उमरा की पहली ऐसी एनजीओ जो ये काम करती है, ना आखिरी है। हमसे पहले माशाअल्लाह कई लोग कर रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि हमारे बाद भी आगे भी शहर में कई लोग ये काम बढ़ चढ़ के करें। दीन खैरख्वाही का नाम, दीन जो है ये खैरख्वाही का नाम, दीन भलाई का नाम है। लोगों की मदद करने के हवाले से हमें तरकीब दिलाई जाती है। इस्लाम में एक कंसेप्ट है, वो है ज़कात का। इस्लाम में एक कंसेप्ट है, वो है ज़कात का, जो अपने माल से निकालकर अपने रिश्तेदारों को देने की भी इसमें तरकीब दिलाई जाती है, ताकि हमारे साथ साथ हम अपने रिश्तेदारों को भी आगे बढ़ा सकें। यानी अगर कोई ऐसा है जो फाइनेंशियल कंडीशन पे नहीं, स्टेबिलिटी के साथ नहीं है, तब भी जो है हम उसकी मदद कर सके और उसको आगे बढ़ा सके। यही काम अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम ने हमें करवाया है। इस्लाम ने हमें इस चीज की तरकीब दिलाई है। कुछ दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से बोलने में बड़ी तकलीफ है, उसके लिए माफी चाहूंगा। लेकिन ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, तारीखें बदल जाती है, वक्त रहे, जिंदगी की सांसें रहे या ना रहे। इसीलिए अब हमने उम्मत की खैरख्वाही के हवाले से जो काम किया, जो महफिल सजाई, 2025 गुजरा, उसके अंदर हमने क्या काम किया है और अब तक यानी 7 सालों में क्या क्या तरकीबात बनाई गई है, उस पर आता हूँ और इंशाल्लाह कुछ चीजें उसी के हवाले से सुनेंगे कि अब तक यानी हमने किस तरह से काम किया है और आगे इंशाल्लाह क्या काम और हमें अंजाम देना है। अब 2025 जो गुजरा, इसके अंदर माशाल्लाह हमारे राशन डिपार्टमेंट वालों का एक जबरदस्त काम, यानी राशन डिपार्टमेंट वालों का इससे बहुत जबरदस्त काम, बहुत जबरदस्त खिदमत रही। हमने सुना होगा, हमने देखा है, किसी एक को खाना खिलाना ये कितना सवाब काम रखता है। भूखे को खाना खिलाने की तरकीब और तरबियत इस्लाम में हमें दी, यानी एक भूखे को खाना खिलाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 2025
अल्हम्दुलिल्लाह ये यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत से हमारे इस्लामी भाइयों ने जो कोशिशें की, जो फील्ड पर काम किया और एक कड़ी जोड़कर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक वो पहुंचे और 800 घरों तक अल्हम्दुलिल्लाह फैलवाई। ये नंबर माशाअल्लाह सुनने में बड़ा लगता है, जिस शहर में हम रहते हैं उस शहर के एतबार से नंबर काफी कम है। यानी हमारे शहर में ऐसे और भी जरूरतमंद है, और भी ऐसे लोग हैं जिनके लिए वेरीफाई करने की हमें जरूरत है और उन तक हमें पहुंचना है और उन तक पहुंचने के लिए हमें इंशाअल्लाह और आगे कोशिशें करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये रमजान के हवाले से या राशन के हवाले से जो काम किया गया, अल्हम्दुलिल्लाह 801 घरों में 2025 में राशन के जरिए लोगों की मदद की गई और ये बोलते हुए मुझे अल्हम्दुलिल्लाह काफी खुशी होती है कि उन 801 परिवार में से किसी भी एक फैमिली का ना नाम है ना उनका चेहरा सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है। ये हमारे रिकॉर्ड्स में तो है, यानी राशन देते हुए फोटो तो है, लेकिन सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे अल्हम्दुलिल्लाह उसका चेहरा नहीं। ये अल्हम्दुलिल्लाह दीन की दी हुई तरबियत है, दीन का दिया हुआ एक तरीका है जो बड़ों ने हमें सिखाया कि किस तरह से हमें लोगों की मदद करनी है, उन्हें महरूमी का एहसास भी नहीं करवाना है ताकि किसी को शर्मिंदगी हो। बोलते ना उसके पड़ोसी को भी नहीं पता चलता कि उसके घर पे किसी तरह से राशन आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हम वो कोशिश करते हैं और लोगों की
फरमाइश ये है कि वो 800 रुपए की दवाई भी मैनेज नहीं कर पा रहे। तो ये हमारी कौम का हाल है। ये हमारे शहर में रहने वाले आम लोगों का ये हाल है कि उनकी कंडीशन ऐसी। इस दौर में, इस वक्त में आपने भी देखा होगा, कई लोग ऐसे होंगे जो यहां से अमृतनगर में पैदल जाते हैं कि रिक्शा का 12-15 रुपया बच जाएगा। अमृतनगर पैदल जाते ताकि रिक्शा का 12-15 रुपया बच जाएगा। टाइम बचाना नहीं चाहते, टाइम है लेकिन पैसा बचाना चाहते, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि 15-15 रुपया बचा करके महीने में अगर 600 रुपया हो जाएगा तो घर में तेल का आधा 5 लीटर का डब्बा आ सकता है। तो ये हमारी सिचुएशन है, ये हमारे लोगों के हालात है। और सिर्फ इतने मरीज नहीं है, एक साल में अल्हम्दुलिल्लाह, पिछले साल में 2025 में कैलकाई फाउंडेशन ने 1402 मरीजों की दवाइयों में हेल्प की है। अल्हम्दुलिल्लाह 1402 मरीजों की दवाइयों में हेल्प की गई है इस पीरियड में। अब आप अंदाजा लगाइए, एक मरीज को ऐसा होता है, किसी को 1000 रुपए की दवाई चाहिए, किसी को 4000 की दवाई चाहिए, किसी को 8000 की दवाई चाहिए, किसी को 10,000 की दवाई चाहिए। आज हमारी कौम की हालत ऐसी है या हमारे लोगों की हालत ऐसी है, हम अगर उनका सहारा, अल्लाह ने अगर हमें ऐसा बनाया है कि हम अगर उनका सहारा बन सकते तो वाकई में ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस सहारे पर आए और उन लोगों की मदद करें। अपने और आगे बढ़ता हूँ। मेडिसिन के हवाले से आपने सुना, तारीख वाइज एजुकेशन के हवाले से आपने सुना। इस साल 2025 में 56 स्टूडेंट्स की हेल्प की गई, 56। यानी एक कोई स्टूडेंट जो पढ़ना चाहता है, सबसे बड़ी आजमाइश माँ बाप के लिए क्या होती है पता है? बच्चे की फीस। जिनके बच्चे हैं, जो बड़े हैं, वो इस चीज को वाकई में महसूस कर सकते हैं, वो दर्द को जान सकते हैं, उस चीज को महसूस करते हैं। सबसे बड़ी तकलीफ ये होती है कि बच्चे की फीस बढ़ गई। अभी आज सुबह की बात है, मुझे 2 नए कॉल आए जिसके अंदर उनकी फीस रिक्वेस्ट है और फीस अमाउंट भी बड़ी नहीं है। अगर हम देखें तो तकरीबन 10 से 12,000। हमारे माशरे में, हमारे शहर में लोगों की हालत ये है कि हम 10-12 हजार इस अमाउंट की भी लोगों की हेल्प करने पर मजबूर है। यानी एक साल का बच्चे का फीस का खर्चा है 16,000, 18,000, और वो बेचारा इतनी तकलीफ में होता है, इतनी परेशानी में होता है कि उस अमाउंट को भी वो मैनेज नहीं कर पाता। तो हमारी जिम्मेदारी अब ये है कि ऐसे लोगों की हमारे माशरे में हम मदद करें और इनको सपोर्ट करके इनके बच्चों की फीस बढ़े, ताकि ऐसे लोगों का एजुकेशन कंप्लीट हो। और आने वाले वक्त में हमारे शहर में अभी कई पढ़े लिखे लोग हैं। अब आप एक अंदाजा लगाइए, आप सबने देखा होगा रात के वक्त उमरा की रौनक कुछ और होती है, उमरा की रौनक कुछ और होती है। उमरा के अलावा कुछ और भी एरिया ऐसे हैं, मददपुरा हो गया, गोवंडी हो गया, भिवंडी हो गया, मलाड हो गया, गोवंडी हो गया, इन सारी कुर्ला हो गया, इन सारे एरियाज की जो रौनक है ना, वो रात के वक्त में कुछ और होती है। और इस वक्त में मिलने वाले ज्यादातर लोग भी एक ही जगह से ताल्लुक रखते हैं। बाकी आप समझदार हैं मैं किसके बारे में कर रहा हूँ। तो हालात यही है कि हमारी आदत ये कर दी गई है कि हमें बताया नहीं गया है कि रात भर जागना है और सुबह सोना है। रात भर जागना है और सुबह सोना है। कि हमारी जिम्मेदारी ये थी कि हमारे कौम का बच्चा पढ़ता, इसके हालात कमाता, अपने घर वालों की खिदमत करता, अपने माँ बाप की खिदमत करता और उम्मत की खिदमत में अपना हिस्सा मिला। लेकिन अब हमारी हालत ये है कि बच्चों की आदत ऐसी हो गई, यानी जो साइकिल है, सराउंडिंग है, वो लाइफस्टाइल इस तरह से बना के दे दिया गया है कि अगर आप किसी को सही समझाओ ना तो उसको लगता है यार ये तो उल्टा बोल रहा है, भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, भाई ये तो चांद पे से आया, ऐसी बातें करता। हमारी चीजें अब ये हो गई। तो हमारा काम, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की टीम है, इनका काम सिर्फ ये नहीं है कि भाई कोई फीस के लिए आ गया तो उसको रिक्वेस्ट दे दी, हमने उसको उसकी फीस में हेल्प कर। एक सही तरीके से समझना कि बच्चा फोकस है, पढ़ाई कर सकता है, पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई कर पाएगा, तब जाके उसकी फीस में हेल्प की जाती है। उसी तरफ दूसरे एंगल में उसके
प्रोग्राम करते हो पूरे मोहल्ला में 41 डिवाइडर 41 और उन डिवाइडर्स पे 170 पौधे अल्हम्दुलिल्लाह यानी बड़े पेड़ों की बात कर रहा हूँ और उसके अंदर से मतलब 90 हुआ है जो केरका फाउंडेशन ने लगाया बड़े पेड़ मैं बड़े की बात कर रहा हूँ तो यानी 4 फीट से ऊपर हो 5 फीट के ऊपर हो माशाल्लाह मौलाना महफूजुर रहमान साहब के हाथों से हमने सबसे पहले शुरुआत की वो पेड़ ऐसा इसे चापा कहते हैं प्लांटेशन की लैंग्वेज में और वो पेड़ पे माशाल्लाह फूल भी खिल गया जब आप तालाब वाली से आगे जब जाते हैं बाईपास की तरफ और राइट में नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसकी तरफ अगर आप देखेंगे तो उस पेड़ के ऊपर माशाल्लाह फूल खिला हुआ है आपने जिस काम के लिए मेहनत की उसका रिजल्ट देख के मिलता है ना बड़ी खुशी होती है कोई पूछे नहीं पूछे अपने सामने को बताना रहता है भाई ये काम अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह किया गया अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमारे उलमाए किराम का शुक्रगुजार हूँ कि केरका फाउंडेशन जो भी काम करने में आगे आता है या कोशिश करता है उसकी शुरुआत अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम के हाथों से होती है चाहे हम किसी इलाके में इफ्तारी की दावत करें या हम शहर में प्लांटेशन करें मेडिकल कैंप करें कोई भी काम हो अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की दुआओं में उलमाए किराम की रहनुमाई के बाद ये काम किए जाते हैं ये सारे काम जब ये हुए या जितने किए गए इसका अंदाजा हम इस चीज से लगाइए अभी हमने आगे और क्या करना है सिर्फ राशन बांटने से हालत चेंज हो जाएंगे वही किसको लगता है नहीं होगी ना क्या आवाज नहीं आ रही मेरे सदे से कान बंद है शायद इसलिए आवाज नहीं आ रही है राशन बांटने से ना हमारे हालात चेंज नहीं होते राशन हमारी जरूरत अनाज खाना ये हमारी जरूरत और ये हमारी मजबूरी है लेकिन हमारा मकसद खेलवाई फाउंडेशन का मकसद ये है इंसान की पैदाइश से इंसान के मौत तक जितने मामला उसकी जिंदगी में आएंगे वो सब में खेलवाई करके इंशाअल्लाह आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इंसान के पैदा होने के बाद यानी मेडिकल के हवाले से काम कर रहे हैं राशन के हवाले से काम कर रहे हैं राशन दवाइयों पे काम कर रहे हैं इंशाल्लाह जब वक्त आएगा लावारिस लाशें जब आएगी इंशाल्लाह उसके लिए भी काम करेंगे कफन दफनाने का मामला आएगा इंशाल्लाह उसके लिए भी काम करेंगे क्लिनिक भी चला रहे चैरिटेबल रेट पे चला रहे वक्त आएगा तो इंशाल्लाह फ्री भी चलाएंगे अब इंशाल्लाह इस साल हमारी कोशिश है खास तौर पर एजुकेशन के हवाले से उमरा में इंस्टीट्यूट कायम किए जाए आपने जो स्टूडेंट के एज से गुजरा है अभी पिछले 5-10 सालों में आपने देखा होगा कि हमें अगर पढ़ने का शौक भी है ना तो अपॉर्चुनिटीज कम पढ़ने का अगर किसी को शौक भी है तो उसके लिए ऑप्शंस कम वैसे ऑप्शंस और जो लोग पढ़ना चाहते हैं आपने कहीं ऐसे वाक्य सुने ना जो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ते थे तो लोगों के सवाल आते भाई दिन में क्या करता था भाई अगर रात को स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ रहा तो दिन में क्या कर रहा तो सवाल हमारा वो नहीं है जो स्ट्रीट लाइट के नीचे भी बैठ के पढ़ने तैयार है ना हमारा काम है ऐसे स्टूडेंट की मदद करना हमारा काम है ऐसे स्टूडेंट की मदद करना कई ऐसे स्टूडेंट के वाकयात हैं मैं
रमजान की पहली सहरी आपके डोनेशन से। मेरा आप सबको एक मैसेज है, कल जब आप यहाँ से जाएंगे या आज जब रात में यहाँ से जाएंगे, कल अगर आपको कोई पूछे ना तो कल कहा गए थे भाई दिखे नहीं, तो बोलना खेलवा के प्रोग्राम में गया था, क्या सीखा, तो ये मैसेज को उसको शेयर करना। क्या मैसेज है कि इस साल अपने रिश्तेदार के लिए खुद राशन खरीदूंगा और इंशाल्लाह उठा के पहुंचाऊंगा। शुरुआत में अभी हमने इस्लाम के सबसे पहले खलीफा का वाकया सुना, अब हम सिर्फ मोबाइल में व्हाट्सएप के स्टेटस पे मोहब्बत का दावा करेंगे तो होगा? क्लास में अगर बंदा प्रेजेंट नहीं है और सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे प्रेजेंट, तो कोई सर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। हमें प्रैक्टिकली करना, कोई मरीज है इंजेक्शन लेना है तो डॉक्टर को वहां तक पहुंचना पड़ेगा, मरीज को डॉक्टर तक पहुंचना पड़ेगा, तब जाके उसको इंजेक्शन मिलेगा। इसी तरह आप सिर्फ ये चीज पे गौर करें, अगर हमारा कोई रिश्तेदार है कोई तकलीफ में, अगर आपको सिर्फ उसका एहसास है अपने दिल में, उसने आप पर जाहिर किया नहीं किया दैट्स द नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन अगर आपको उसका एहसास है कि वो तकलीफ में और परेशानी में, आप सिर्फ राशन का कुछ सामान उठाकर उसके घर तक पहुंचा दीजिए। आप देखिए उसके दिल में क्या खुशी जाती है। एक एग्जाम्पल देता हूं, हमें भूख लगी है और चाह ये है कि यार वड़ा पाव खाने बहुत भूख लगी है, तो कोई आके हमें रास्ते में चाइनीज खिला दे या बिरयानी खिला दे, तो दिल में कैसा ये होता है, भाई मांगा तो वड़ा पाव था, माशाल्लाह आ गया मेरे को चाइनीज। अब कोई रिश्तेदार अगर हमारा तकलीफ में, उसने आपसे सवाल नहीं किया, आपको मैसेज नहीं किया, आपको बताया भी नहीं, लेकिन हमें एहसास ही किया हो गया कि यार ऐसा लगता है जावेद भाई को ना देना चाहिए, अपने घर में डिस्कस करके कुछ तोहफा रमजान के राशन का शबे बारात के बाद उसके घर पे आप पहुंचा दे। हमारे कई वॉलंटियर से जो राशन बांटते हैं ना, मैं उनको पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ, तो पहली बार आता है अपने घर का कभी राशन उठाया क्या? और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग बोलते मैं कभी नहीं उठाया, पहली बार है कि राशन का ठेला उठा रहा। हम दीवार गए ऑर्डर दिया या दूसरे दुकान पे गए ऑर्डर दिया, राशन आ गया, लेकिन किसी जरूरतमंद के घर का राशन उठाकर वो चलना, आज अल्हम्दुलिल्लाह आज देखेंगे कि जो किसी जरूरतमंद के घर का राशन उठा के पहुंचाता था ना, वो एयरपोर्ट पे चला मदीने का बैग लेके जाएगा। ये हम उससे देखेंगे जिस तरह से उसकी कोशिशें है, जिस तरह से उन्होंने कोशिशें की है, उसकी मतलब उसके लिए तोहफा हम अपनी तरफ से पेश करेंगे। अब ये हमारी जिंदगी का एहसास देखिए कि अगर हमने अपने एक रिश्तेदार के लिए सिर्फ राशन का एक पैकेज, अल्लाह ने जितना आपको दिया है, अगर आप 5,000 का राशन किसी के यहाँ पहुंचा सकते हो ना, भाई पहुंचा दो, इतनी दुआएं मिलेगी कि इसकी हद नहीं। ये मैं आपको बता सकता हूँ, 5,000 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा राशन आता है। 5 नहीं दे सकते, 4,000 4 नहीं दे सकते, 3,000 3 नहीं दे सकते, 2 नहीं दे सकते, 15,500 एक खजूर का डब्बा या एक ग्लूकोज की बोतल, जो आप पहुंचा सकते हो, जो आप आसानी से किसी के घर तक ले जा सकते हो, जरूर लेके जाना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हमें इसकी बरकतें देखने मिलेंगी। आपने देखा होगा कि कई लोग ऐसे जो रमजान में हजारों लोगों को खाना खिलाते, मस्जिदों में, उस्तादियों में, मेलों पे या रास्तों पे हजारों लोग ऐसे, कैसे पॉसिबल? हमारे जिम्मेदार ने, मैंने उनसे मतलब पूछा था, कुछ गुफ्तगू हो रही थी, तो उन्होंने एक मिसाल दी, देने वाला है ना कभी कम नहीं पड़ता, जो देता है, जो 5,000 का बांटता था ना, वो कब 50,000 तक पहुंच जाता है उसे अंदाजा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जर्नी वो मुकम्मल हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। हमें भी ये ज़हन लेके जाना है कि हम इंशाअल्लाह इस साल अपने रिश्तेदार के लिए, अपने पड़ोसी के लिए या किसी ऐसे जरूरतमंद के लिए जिसको हम जानते हैं, उस तक रमजान का एक राशन या रमजान के लिए कुछ ना कुछ तोहफा ऐसा जरूर पहुंचाएंगे रमजान से पहले, ताकि उसके दिल में खुशी जाहिर हो, उसके दिल में खुशी पहुंचे, और यही खेलवा फाउंडेशन का मकसद है। देखिए हमने इंशाअल्लाह 512 जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाना है, ये हमारी एक नियत है और एक टारगेट है इंशाअल्लाह, जिसके अंदर उमरा भी है, नाला सुपारा भी है, गोवंडी भी है, बलाड भी है, मुंबई के भी कुछ इलाके, रत्नागिरी भी है, ग्वालियर भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, कर्नाटक भी है, केरला भी है, तमिलनाडु भी है, हालांकि बहुत बड़े। तो 512 से 786 तक इंशाअल्लाह हमें जाना है। जाएंगे कैसे? आप
करनी है कि हम सब अपने अपने रिश्तेदारों की हेल्पवाई करें, उनकी मदद करें, ताकि वो लोग दूसरों के सामने हाथ फैलाने की उन्हें जरूरत ना हो। हम सब ने अगर कोशिश की, एक जनरल बात कि अगर हम सब अपने दोस्त की जिम्मेदारी ले लेना, जो बड़े हम सब अगर अपने दोस्त की जिम्मेदारी ले लें, उसे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हमारे पास कोई एनजीओ वालों के पास दरवाजा खटखटाने के लिए नहीं रहे। जो लोग बेचारे रमजान में परेशान होते हैं, सबकी परेशानी अपनी अपनी है। कोई राशन की वजह से परेशान है, कोई बीमारी की वजह से परेशान है। हम सब की कोशिश ये हो कि हम सब अपने अपने रिश्तेदारों की मदद करें, ताकि जो इस्लाम का अहम पैगाम, जो इस्लाम का अहम पैगाम है, दीन खेल का नाम है, दीन दहशतगर्दी का नाम नहीं है, दीन भलाई का नाम है, दीन राहत का नाम है, लोगों के लिए आसानी पहुंचाने का नाम, ये हमें काम करना है। ये जो ईद मिलाद के मौके पर या बारहवीं शरीफ के जुलूस के नाम पर रुमाल लेके नाचते, इनका नाम दीन नहीं, ये हमारा तरीका नहीं है। हमारा काम लोगों की मदद करने वाला है, हमारा काम लोगों के लिए आसानी पैदा करने वाला है, हमारा काम लोगों की रहनुमाई लाने वाला है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इन चीजों पे मेहनत भी करनी है, काम भी करनी है और इंशाल्लाह कोशिश करनी है। एक सवाल है आपसे, इसके बाद इंशाल्लाह हम अपने आगे के सेगमेंट पे बढ़ेंगे। अगर कोई बीमार हुआ और उसे गाइडेंस चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता हमारे शहर में एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए या ऐसा सेंटर होना चाहिए कि मैं वहां जाऊं और मुझे बताओ कि भाई मुझे ये बीमारी है या मैं ये पढ़ना चाहता हूँ, मेरे को इसमें हेल्प कहाँ से मिल सकती है? एक ऐसा गाइडेंस सेंटर हो, किस किस को लगता है ऐसा सेंटर होना चाहिए? माशाल्लाह, अक्सर लोग के हाथ उठे, अक्सर लोगों के हाथ उठे। अब ये बनाने की जिम्मेदारी किसकी? हमारी, हम सबकी। अगर ऐसा सेंटर बनाया जाए तो इससे फायदा होगा? किसको लगता है? पीछे वालों को नहीं लगता फायदा होगा? तारीफ भाई को लग रहा है फायदा होगा। माशाल्लाह, ऐसा सेंटर बनने से फायदा होगा। अब हमें ऐसा सेंटर बनाना है, बनाएंगे इंशाअल्लाह। एक ऐसा सेंटर बनाना है जो सुबह 8 बजे से रात के 10 बजे तक कोई जरूरतमंद अगर वहां आता है, किसी भी दोस्त से ताल्लुक रखे, कोई जरूरतमंद अगर वहां पर आता है, उसकी हेल्प की जाए, चाहे बीमारी के हवाले से हो, चाहे एजुकेशन के हवाले से हो, उसको वहां मदद करें। अब ऐसा सेंटर में जब बैठेगा, आप बताओ ऐसा बंदे की नॉलेज कैसी होनी चाहिए? ऐसे बंदे की नॉलेज कैसी होनी चाहिए? उसकी नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। एक उसके आगे बात करें, पब्लिक एकदम क्या उसे सुनाए, लेकिन फिर भी उसे सुने, मुस्कुराए, जवाब दे, सब्र करे, ऐसा बंदा होना चाहिए। अब नॉलेजेबल बंदा, हम कहीं काम पे जाते, अच्छी नॉलेज है, तो हमारी सैलरी की एक्सपेक्टेशन क्या है? कम से कम 20-25 हजार होनी चाहिए। कम से कम 20-25 हजार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्या 8-10 हजार में मिल जाएगा ऐसा बंदा? तारीख में मिलेगा? नहीं मिलेगा। 50, तो डॉक्टर कामिल साहब बोल रहे 50 नहीं, हजरत यहाँ कोई नहीं देगा 50। आप दुबई जाइए। बहरहाल बैक टू बिजनेस। बोलने का मकसद ये है कि अगर हमें अच्छी चीज करनी है ना, अच्छी बिरयानी खानी तो महंगी है, अच्छी शेरवानी भी महंगी तो महंगी है, अच्छी जगह सफर करना है, थर्ड एसी में अगर सफर करना है तो टिकट महंगा है। ये चीज हमारा भी है। हम इस चीज से अगर अंदाजा लगाए अपने लिए, तो हम इस चीज को कैसे मैनेज कर सकते हैं। हम एक ऐसा सेंटर कायम करना चाहते हैं कि जिसके अंदर कोई अगर आए, आपको पता है गरीबों के लिए ऑपरेशन में सीएम फंड से, सेंट्रल फंड से पैसा मिलता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से, पूरी इंडिया की जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उस फंड से मरीजों के लिए पैसा मिलता है। स्टेट गवर्नमेंट से एजुकेशन के लिए पैसा मिलता है। किस किस को बात पता है? बहुत कम लोगों को पता है। सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से कई ऐसी स्कीम्स है जिसके अंदर गरीबों की मदद के लिए, पढ़ाई के हवाले से, इलाज के हवाले से हेल्प की जाती है, जिसके लिए उसका पैसा मिलता है। अब ये पैसा मिलता नहीं है, पैसा लेना पड़ता है। पैसा मिलता नहीं है, पैसा लेना पड़ता है। और पैसा लेंगे कैसा?
दिन पहले एक शहर में गंदे पानी से 10 लोगों की मौत हो गई। गंदा पानी पीने से लोगों की मौत हो गई। ये सब हमारे बीच में क्यों? क्योंकि हमारे पास अवेयरनेस की कमी है, लोगों के सपोर्ट की कमी है। हम सब किसी और चीज में बस खुश हो जाते हैं, हमें उन चीजों में खुश नहीं होना। हमें अपनी जिंदगी में अपनी चीजों पे, अपने काम पे इंशाल्लाह फोकस करना है और इन चीजों पे काम करना है। जिस तरह खेलकर फाउंडेशन ने इस साल 2025 में जो काम किया, 8 सालों में जो काम किया, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी करना है और आने वाले वक्त में और बेहतरी के साथ काम करना है। प्लांटेशन के हवाले से मैं एक चीज अर्ज करूंगा कि इस साल इंशाल्लाह हमारे प्लांटेशन डिपार्टमेंट के जरिए से जो पौधे लगाए गए, यानी मैंने कई जर्नलिस्ट को पूछा या जितने लोग आए थे उनको भी पूछा कि आपने कभी 10 फीट का पौधा किसी को लगाते हुए देखा है? तो किसी का जवाब मुझे हाँ में नहीं मिला, क्योंकि 1300 रुपए का वो एक पौधा था, यानी जो हमने चंदा करके खरीदा और लगाया। 800 रुपए का पौधा चंदा करके लोगों से खरीदा और लगाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देखेंगे पुलिस चौकी से लेके शक्करबंदी तक के पट्टे में तो सारे वो पौधे अल्हम्दुलिल्लाह हरे भरे, यानी उस पर पानी डालने की भी जिम्मेदारी है। अब इंशाल्लाह हमारा टारगेट कुछ और है, वो जब थोड़ा बहुत बढ़ेगा, प्लांटेशन के हवाले से चीजें आएगी, तब इंशाल्लाह अर्ज करता हूँ ये है कि आप तमाम शहर वालों से रिक्वेस्ट ये है कि आप सब ने खेलपाल फाउंडेशन की हिम्मत बनती है, उनका साथ बनना। किस तरह करेंगे? सिर्फ चंदे से काम नहीं होता। ताज्जुद में उठ के दुआ कर रहा है ना, उससे बढ़ के कुछ, कोई मदीने की दुआ दे रहा है ना, उससे बढ़कर कुछ। बस अपनी दुआ, अपना साथ आप रखें, इंशाल्लाह मदीने जाएंगे भी, ले जाएंगे भी। माशाल्लाह आपने जो भी बयान फरमाया और जो हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट बताई खेलपाल फाउंडेशन, माशाल्लाह कई साल में इसमें जो ये चाहते हैं कि हम भी खेलपाल फाउंडेशन का पार्ट बने, तो इसका एक सोशल प्लेटफॉर्म पर क्या ऐसा कोई निज़ाम है, या अगर हम हो सकता है वो पहली बार आया और वो चाहता हो कि यार माशाल्लाह इस लेवल पर ऊपर की खेलपाल का काम कराया, तो ये कौन सा तरीका जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं, आपको आपसे राब्ते में आ सकते हैं और हम भी इन कामों में अपना हिस्सा मिला सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हो, चाहे वो दीगर कॉन्टेक्ट के जरिए। खेलपाल फाउंडेशन के हुजूर ऑफिसर लोग का जो कॉल है, उसका मौका अर्ज करता हूँ। जमीन के ऊपर काम तो जमीन के नीचे आ रहा, तो सारे काम ना जमीन के ऊपर होते, सोशल मीडिया पे नहीं होते। और सोशल मीडिया पर हम कनेक्ट जरूर होते, यानी सोशल मीडिया पर एक दूसरे से मिल सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे बारकोड स्कैनर लगा हुआ है आपके लेफ्ट एंड राइट में, ये व्हाट्सएप ग्रुप का है खेलपाल फाउंडेशन का। जो खेलपाल फाउंडेशन के कामों में जुड़ना चाहता है, एक्टिव होना चाहता है, अपना वक्त देना चाहता है कि भाई मेरे पास महीने में ना सिर्फ 14 संडे को छुट्टी होती है, आखिरी संडे में मैं 2 घंटा आपको दे सकता हूँ, हमें कबूल है। आखिरी संडे में आप 2 घंटा दे दो तो कबूल है भाई। सिर्फ 15 दिन में